आसजीत भाई, यहाँ पर हिंदुस्तान की असली मालिक, इस देश के किसान मजदूर, एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाइए। आप लोग मंच के लिए काफ़ी देर को बजाते हैं। आप लोग सम्मानित मंच पर बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के महत्वपूर्ण सदस्य, सरकार के साथ किसानों की बात को रखने वाले वार्ताकार और भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जी, कॉमरेड ब्रिज बिहारी जी, ऋचा सिंह जी, कॉमरेड बिहारी जी के साथ आए हुए उनके संगठन के तमाम साथियों का भी मैं अभिवादन करता हूँ। ऋचा सिंह जी का मैं अभिवादन करता हूँ। इस आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले प्रधान हरजिंदर सिंह जी, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। हमारे सैनिक मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी और अन्य साथी, हमारे हरियाणा से चल कर आए हुए साथी प्रदीप हुड्डा जी, हमारे साथी, हमारे मित्र हरीश हूण जी, हमारे संगठन के साथी, और जो नौजवान साथी जो गाजीपुर बॉर्डर पर थे और जिनके कारण ये हम 65 को क्लियर कर पाए, यहाँ पर आए, उन सब नौजवान साथियों का भी मैं अभिवादन करता हूँ। अगर किसी की नाम छूट गया तो माफ़ कर दीजिएगा। आज लड़ाई दो तरह की भारत की है। एक वो भारत जो 4,000-7,000 करोड़ के मकान में रहता है, जिसका नाम अंबानी है, अडानी है, और एक वो है जिसके सर पे छत नहीं है, या टूटा हुआ छत है, ये छप्पर है, ये उसकी लड़ाई, के बीच की लड़ाई। बड़े अरमानों से एक देश के प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं, और जो साथी पीछे खड़े हैं, कृपया करके अगर मेरी बात उनके कानों तक जा रही है तो कृपया करके आगे आ जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए। अगर सुनना है आइए, आराम से यहाँ बैठकर बैठें और चर्चा करें। ये लड़ाई हिंदुस्तान के उन किसानों की है जो इस देश के 135-140 करोड़ लोगों के पेट को भरते हैं। ये लड़ाई उन मजदूरों की है जो उन खेती की ज़मीनों पर काम करते हैं। तो मजदूर भी नहीं रह पाएगा, बटाईदार भी नहीं रह पाएगा। ये लड़ाई सबकी साझी है, और हमारी लड़ाई इस देश के प्रधानमंत्री से है, इस देश के अडानी अंबानी से है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, तो 2019 में हमें लगा कि हाँ, हो सकता है ये चौकीदारी कर रहे हैं हमारे देश की संपदा की, हमारे देश के बैंकों की, हमारे देश की रेल की, हमारे देश की ट्रेन की, हमारे देश के LIC की, हमारे खेतों के खलिहानों के, हमारे किसानों के, मजदूरों के चौकीदार हैं। लेकिन जब 2019 के चुनाव के बाद जब ये प्रधानमंत्री बन गए, तो वो चौकीदार, सही कहते थे कि वो चौकीदार हैं, लेकिन वो चौकीदार निकले अंबानी और अडानी के। वो चौकीदार नहीं रहे हिंदुस्तान के किसानों के, वो चौकीदार रहे हिंदुस्तान की महिलाओं के, वो चौकीदार नहीं रहे इस देश के मजदूरों के। वो हमेशा इस किसान आंदोलन से बड़ा परेशान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब वो चला तो वो कहते हैं ये आंदोलन पंजाब का है, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, ये आंदोलन नक्सलियों का है, माओवादियों का है, खालिस्तानियों का है, और पता नहीं चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट। ये मुझे आप लोग बताएंगे। हमारी बात समझ में आ रही ना? तो हम अवधियों में बोल सकते हैं। अवधियों में बोली, हम महिला साथी पूछे अवधियों में बोल दी ना, समझ में आवता तो अवधियों में बोली। आई रहा समझ में? आवत है तो हम बोला। जब आए थे चौकीदार बन के, तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, और जब किसान आंदोलन हुआ तो इन्होंने कहा इस देश के किसान देशद्रोही, इस देश का नौजवान देशद्रोही है।
मुझे एक चीज बताओ आप, इस देश की रेल किसकी है? ये ट्रेन किसका है? ये ट्रेन इस देश की जनता का है। और इस जो ट्रेन को बेचे वो क्या होगा? वो देशभक्त होगा कि देशद्रोही होगा? पहले ये पंचायत बताए हमें, क्या होगा? जो जनता का बैंक बेचे वो क्या होगा? जो LIC बेचे वो क्या होगा? जो हवाई अड्डा बेचे वो क्या होगा? जोर से बोलो, पूरे लोग हाथ उठा के बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। जो LIC बेचे वो क्या होगा? जो ट्रेन बेचे वो क्या होगा? जो हवाई अड्डा बेचे वो क्या होगा? जो हमारे देश के किसानों की जमीन बेचने की कोशिश करे अंबानी अडानी को, वो क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? और आज से भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलेंगे तो आप क्या कहोगे उन्हें? क्या कहोगे? मुट्ठी उधर से उठनी चाहिए, सबकी इधर से भी मुट्ठी जोर से उठाइए। कहते हैं ना भाइयों बहनों मुट्ठी उठाओ, उसी तरफ उठाओ, बताओ क्या है ये? आज से ये देशद्रोहियों को बताने की कोशिश करना है कि तुम देशद्रोही, इस देश के किसानों को तुम देशद्रोही कहोगे, जिसका एक बेटा सीमा पर रहता है। ये बैठे हैं, किसान के बेटे हैं, इन्होंने कितनी गोलियां खाई होंगी और इनके कितने साथी इनके सामने शहीद हुए होंगे सीमाओं की रक्षा करते हुए। इस देश में अगर सीमाओं से अगर लाशें आती हैं शहीद होकर और तिरंगे में लपट के आती हैं, तो इस देश के किसानों के बच्चों की आती है। किसी अंबानी अडानी के घर के किसी बच्चे का नहीं आती है, नरेंद्र मोदी के घर के बच्चे की नहीं आती है, अमित शाह के घर के बच्चे की नहीं आती है, और इस देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार के किसी एक नहीं आती है। अगर आती है तो देश के किसानों के परिवार के। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब उठते हैं तो वो सुबह से ही झूठ बोलते हैं। आजकल इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए। वो संसद में भी झूठ बोलते हैं, मंचों पर भी झूठ बोलते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि नोबेल पुरस्कार मिलता है विश्व में, या भारत में भारत रत्न मिलता है, तो मैं कहता हूं झूठ बोलने का अगर भारत रत्न दिया जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे दिया जाए। और अगर नोबेल पुरस्कार झूठ बोलने का अगर हो तो वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे दिया। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं। हमें कहना पड़ता है, वो हमसे बड़े हैं उम्र में, और प्रधानमंत्री का पद भी बड़ा गरिमापूर्ण है, मुख्यमंत्री का पद भी बड़ा गरिमापूर्ण है, लेकिन उन्होंने गरिमा का सम्मान नहीं किया, इसलिए हमें कहना पड़ता। आज हालत क्या है? इस किसान आंदोलन ने एक ताकत पैदा की है। जो लोग कल तक महंगाई के बारे में बोलते नहीं थे, आज वो डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई के बारे में बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज सड़कों पे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? 150 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम पिछले 1 महीने में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 100 रुपया आज पेट्रोल हो गया, 90 रुपया डीजल हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और ये 3 काले कानून आने के बाद क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। ये देश का जितना अनाज है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, यानी असीमित भंडारण। पहले तो भंडारण, ऋचा सिंह जी कह रही थी नमक 400 रुपया किलो बिका था, उसके पहले दाल 200 रुपया किलो बिका था, याद है ना? उसी तरह हमेशा उनको इतना भंडारण अडानी के गोदामों में हो जाएगा कि 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया किलो दाल बिकेगी। अगर अडानी का ये कानून अगर वापस नहीं हुए तो इस देश का गेहूं, चावल, दाल, नमक, तेल, आटा, सरसों का तेल सब अंबानी के गोडाउन में है। सरसों का तेल 200 रुपया बिक रहा है ना, 150 से 200 रुपया। क्यों हो रहा है? वो सब इस कानून के कारण हो रहा है। इसलिए ये पंचायत फैसला लेती है इस देश की संसद में। इस देश की जनता महत्वपूर्ण है, वही इस देश की मालिक है, और देश की पंचायत हाथ उठा के बोल रही है कि तीनों कानून वापस लो और MSP की गारंटी कानून दो। हमें सरकारी रेट पर हमारा धान बिकना चाहिए। 1867 का रेट है 1 कुंटल का धान का, और 900 रुपया, 800 रुपया बिकता है। 1 कुंटल पे 1000 रुपए का नुकसान एक किसान को हो रहा है। 1 कुंटल पे उसे 2000 रुपया देते हो।
भीख दे रहे हो, नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। हमारा 1868 रुपया कुंटल धान का रेट हमें दो, 1925 रुपया कुंटल का गेहूं का दाम हमें दो। ये हम मांगना चाहते हैं, ये हमें चाहिए। अगर तुमने नहीं दिया तो तुमको घर वापसी कर देंगे और झोला उठाकर तुम वापस जाओगे, तो झोला भी तुम्हारा छीन के रखवा लेंगे, तुम ऐसे ही जाओ। तुम तो चाय बेचते थे, कहते मैं चाय बेचता हूँ, चाय बेचता हूँ। हमने सोचा गरीब आदमी है, हमें क्या पता ये तो देश बेचने लगा चाय बेचने की जगह पे, ये बेचने वाला काम करने लगा। ये देश बेचना बंद करो नरेंद्र मोदी जी, आप हमसे बड़े हो, हमारे मुंह से क्यों उल्टा पुल्टा बुलवाते हो? बहुत दुख होता है। 110 दिन से हमारे किसान वहां बैठे हुए हैं। 28 तारीख को जनरल डायर की तरह सेना लगा दिया, 8000 पुलिस वाले बंदूक ताने मशीन गन ताने हुए हमारे किसानों के 400-500 किसानों के ऊपर लगे हुए थे। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तुम गोली मार दो। मैं भी था, हुड्डा जी भी थे, ये सैनिक साथी थे, हरपाल जी। हमने कहा कि हमारे सीने पे गोली मार दो, हम हटने वाले नहीं हैं। जैसे चौकी की, सीमा की चौकी का पहरेदार जवान होता है, उसी तरह किसानों ने हमें भेजा है इस चौकी का चौकीदारी करने के लिए। हम तुम्हारी तरह वो चौकीदार नहीं है जो देश की सारी संपत्ति अडानी को बेच दे। हम असली चौकीदार हैं, हम असली इसकी निगहबान है, प्रहरी है। हम खड़े रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। और 28 तारीख को हम नहीं हटे और हमने आंदोलन को बचाया। ये आंदोलन बचा आपके दम पर, इसलिए घर घर अब आंदोलन जाना चाहिए, गांव गांव आंदोलन जाना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में इस आंदोलन की जीत ये है कि पश्चिम बंगाल में कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, तो अपने सांसदों को कह रहे तुम चुनाव लड़ो। 2 को टिकट दिया, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वापस ले जाओ अपना टिकट। भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम बंगाल में लोग चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, वो अपने सांसदों को अब कह रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ो। केरल में दिया, केरल वाले ने मना कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और गांव गांव अब लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। अभी मथुरा में कल पूर्व सांसद थे 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के, उनके गांव में लोगों ने उनको भगा दिया, कहा भाग जाओ यहाँ से, हमें कानून नहीं चाहिए, भाग जाओ मोदी के पास, नरेंद्र मोदी के पास, जाके कहो कानून वापस कर। और हरियाणा का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर रहता गया, उड़ता गया, लेकिन हेलीकॉप्टर अपने ही गांव में नहीं उतार पाया। किसानों ने कहा भाग जाए यहाँ से, और भगा दिया। ये शक्ति अगर किसी के पास है, देश के किसानों के पास है। और नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी अगर किसानों से लड़ोगे तो वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य गांव में तो घुस नहीं पाएगा, टिकट भी नहीं ले पाएगा, और जो टिकट लेगा उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए मैं हमारे बीच में लेगेसी से अवार्ड और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे जी अपने साथी राजीव यादव जी के साथ आ गए हैं। मैं चाहूंगा मंच पर आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने बहुत बंटवारा कर लिया। मैं फला जाति का, मैं ठिकाना धर्म का, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, वोट जाति के आधार पर दिया, धर्म के आधार पर दिया। इस बार पहली बार मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आज वोट देना तो किसान बन कर देना, मजदूर बन कर देना और महिला बन कर देना। और जो भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री महिलाओं के कपड़े देखता हो, फटी हुई जीन्स देखता हो, कितने गिरे हुए लोग हैं, गिरे हुए हैं कि नहीं, जो महिलाओं के कपड़े निहारते हो वो कितने गंदे लोग हैं। ऐसे गंदे लोगों से अपने घरों की महिलाओं को बचाने का काम भी अब करना होगा हमें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को की घर वापसी होगी अगर बिल वापसी नहीं किया, एमएसपी पे गारंटी कानून में दिया। बाकी बातें बाद में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। बोलिए जय जवान, किसान एकता, किसान मजदूर एकता। और मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। और मैं